कल काफी सारे अखबारों में ये खबर आई थी कि किस तरीके से महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं सिद्धेश कदम जी अचानक से चाकन के मर्सिडीज बेंज के प्लांट में जाते हैं। वहां पर उनके साथ इक्का दुक्का एमपीसीबी ऑफिशियल्स होते हैं और कहते हैं इंस्पेक्शन की आड़ में जाते हैं और 35 करीब उनकी पर्सनल पीआर टीम, उनकी सोशल मीडिया टीम उनके साथ होती है और वो इंस्पेक्शन के बाद लगातार करीब 5-6 ट्वीट्स आते हैं एमपीसीबी ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जो कहता है कि चाकन प्लांट जो है मर्सिडीज बेंज का वो एनवायरमेंटल और पोल्यूशन नॉर्म्स को फ्लाउट कर रहा है। जब बात की जाती है मर्सिडीज बेंज प्लांट के जो हैंडलर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, 35 साल से वो प्लांट है, 35 साल से महाराष्ट्र में। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इतनी बड़े बड़े जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके प्लांट महाराष्ट्र में चलते हैं और हमें उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए जो और कार कंपनीज को हमारे राज्य में आने का मौका दे, अवसर दे। सुना जा रहा है टेस्ला भी ये लोग गुजरात भेज रहे हैं। उन्होंने बाकायदा कहा दे फॉलो द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एनवायरमेंटल नॉर्म्स, और ऐसा कोई नॉर्म नहीं है जो उन्होंने फ्लाउट किया होगा या उन्होंने दरकिनार किया होगा। उन्होंने ये तक बताया कि उनके पास कोई राइटिंग में कोई इस तरीके का नोटिस नहीं आया है, ना कोई ऑर्डर आया है। तो सवाल ये उठ खड़ा होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वो जो ट्वीट्स एक साथ आई थी वो ट्वीट्स भी डिलीट कर दी गई हैं। तो सवाल मेरा एमपीसीबी से यही है कि वहां पर जाकर इंस्पेक्शन जब किया गया, वहां पे कितने अधिकारी आपके उसमें साथ थे? इंस्पेक्शन में क्या क्या चीजें थी, कमियां थी जो पाई गई? क्या ये ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र से सारी इंडस्ट्रीज को निकाला जा रहा है उसी तरीके से इस इंडस्ट्री को भी, इस मैन्युफैक्चरर को भी हटाने की ये साजिश हो? क्योंकि हम देख रहे हैं महाजूटी अलायंस के साथ साथ कितनी हमारी कंपनीज हैं जो चली जा चुकी हैं और महाराष्ट्र में इतने रोजगार के माध्यम जो बनने चाहिए वो नहीं बन पा रहे हैं। और ये बात तो सच है, जब सिद्धेश कदम जी की नियुक्ति हुई थी उनकी नियुक्ति पे बहुत सारे सवाल उठे थे, क्योंकि ना वो उनका कोई एनवायरमेंटल डिग्री है, ना उनका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, ना उनका कोई वर्क एक्सपोजर है। ये कहा जाए वो बिजनेसमैन है और वो एक डेवलपर है, और सब जानते हैं कि उनके पिता एक सीनियर लीडर महाजूठी गठबंधन की मिंदे सेना के साथ है, वो खुद भी उसमें कार्यरत है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि एमपीसीबी की अब ये जिम्मेदारी बनेगी कि एमपीसीबी ने ये जो इंस्पेक्शन किया उसके बाद क्या निकला, उनको रिटन में क्यों नहीं दिया गया, और अगर निकला भी तो ट्वीट कर डिलीट क्यों किया गया? क्या सारे नॉर्म्स को फॉलो किया गया? अगर नहीं किया गया है तो सवालिया निशान यही उठता है कि क्या ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या खोखे बोर्ड बनकर रह गया है?